नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी से के लिए कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस। और ये टॉपिक वाइज हम चालू कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ये क्या है कि मेडिवल इंडिया के क्वेश्चंस हैं और मेडिवल इंडिया का जो सबसे पहला पार्ट आता है सल्तनत का, और सल्तनत में जो गुलाम वंश सबसे पहली डायनेस्टी आती है सल्तनत की, हम उस गुलाम वंश से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। रैपिड फायर होगा, नो डिस्कशन क्लास होगी। इसके अंदर डिस्कशन क्लास के लिए आप हमारी अपकमिंग वीडियो जो कि टॉपिक वाइज होती हैं या कुछ रिकॉर्डेड वीडियोज हैं, आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, आने वाली लाइव क्लासेस जो कि फेस टू फेस होती है, अगर आप पढ़ना चाहें किसी भी सब्जेक्ट के लिए तो आपको हमारे जूम क्लास को ज्वाइन कर लेना चाहिए, और उसके लाइक जो उसका कॉन्टेक्ट नंबर है वो आपको फर्दर मिल जाएगा हमारी इसी वीडियो के अंदर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्वेश्चन आंसर सेशन को। रैपिड फायर है, कुछ समय आपको छोड़ दूंगा, आप जज करिएगा कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर आपको पता है, और टोटल ओवरऑल काउंट करके देखिएगा कि कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हैं। हो सके अगर पॉसिबल हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और ऐसी वीडियोज आ रही हैं तो आते आते जब कुछ वीडियोज निकल जाए तो बताइएगा कि इन वीडियो से आपको कितना फायदा हो रहा है। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन या कुतुबुद्दीन ऐबक? पहले आप सोच लीजिए, फिर हम इसका सही आंसर लगाते हैं। तो चलिए, सही आंसर है गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक। सोच लीजिए इसका सही आंसर क्या है। चलिए सही आंसर जानते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, तो सुल्तानों में जो आपका गुलाम वंश है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक को ही लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद है, मंदिर है, संत की झोपड़ी है या मीनार है? सोच लीजिए क्या है इसका आंसर। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वो मस्जिद है। ठीक है ना, और कई बार ये भी देखा गया है पूछते हुए कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था, तो आप याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ने ही बनाया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ने ही बनाया था। और अभी आपको बताया कि कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है, और कुतुबुद्दीन जो है वो गुलाम वंश का संस्थापक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? मतलब कुतुब मीनार के निर्माण में किसका योगदान नहीं है? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। सोच लीजिए, सही आंसर जानते हैं। सही आंसर है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक का कुतुब मीनार से कोई लेना देना नहीं है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखी, इल्तुतमिश ने इसे पूरा कराया, और फिरोज साहब ने भी इसके अंदर मरम्मत के काम कराए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? ठीक है, ऑप्शंस हैं लाहौर, दिल्ली, अजमेर या लखनौती। चलिए सही आंसर जानते हैं। सही आंसर है लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? उनके एक महत्वाकांक्षी कुलीन व्यक्ति ने कपट से छुरा मारकर उनकी हत्या कर दी। पंजाब पर अधिकार जमाने के लिए गजनी ने शासक तजुद्दीन यदौज के साथ हुए युद्ध में उनकी मृत्यु कर दी या मृत्यु हुई। बुंदेलखंड के किले कालिंजर को घेरा डालते समय उन्हें चोटें लगी, जिसके कारण बाद में उनकी मृत्यु हो गई। चौगान की क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई।
चलिए सही जवाब जवाब है इसका, चौगान की क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। चौगान क्या होता है, जैसे घोड़े पर सवार व्यक्ति पोलो खेलता है ना, उसी प्रकार का एक गेम होता है। तो चौगान कहते थे उस समय, चौगान जब खेल रहा था तो वो घोड़े से गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु का कारण क्या था, चौगान खेलते वक्त घोड़े से गिरने की वजह से उसका मृत्यु होना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया या मुइजुद्दीन। सही ऑप्शन है, सही आंसर आपको देखना है इन ऑप्शंस में से। तो दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया मुइजुद्दीन गौरी ने, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया, नसीरुद्दीन महमूद, इल्तुतमिश, आराम शाह या बलबन। सही जवाब है इल्तुतमिश। देखते जाइएगा आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, यह भी जानना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी, इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी निम्न में से क्या थी, आगरा, लाहौर, बदायूं या दिल्ली। सही आंसर है दिल्ली। इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन। सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी, आराम शाह, बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक। इल्तुतमिश, ठीक है। तो दिल्ली से संबंधित या राजधानी से संबंधित सवाल बनता है तो इल्तुतमिश इंपॉर्टेंट है। कई बार कई एग्जाम्स में इसको अलग अलग तरीके से पूछा गया है और आप यहां पर देख भी सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन को प्रेजेंट कर रहा है एग्जामिनर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया या बलबन। फिर दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक इल्तुतमिश। देख रहे ना, मतलब इल्तुतमिश कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है गुलाम वंश के अंदर, और उसमें भी दिल्ली इल्तुतमिश से किस प्रकार संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुलाम का गुलाम किसे कहा गया था, गुलाम का गुलाम किसे कहा गया था, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन या इल्तुतमिश। चलिए सही जवाब है इल्तुतमिश। इसमें जो भी शासक बनेंगे ना, आप देखेंगे सुल्तान सल्तनत के अंदर जो भी आप नीचे जाते हुए देखेंगे ना, और गुलाम पर में खास तौर से, तो गुलाम हुआ, गुल खिले तो सांस लो, गुलाम खिलजी, है ना, इस तरीके से, गुल खिले तो तुगलक, गुल खिले तो गुलाम खिलजी तुगलक, तो सांस लो, है ना, सैयद और लोधी, ये वंश आते हैं सल्तनत के अंदर, और इसके बाद आप देखेंगे मुगल प्रवेश कर जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे जितने शासक बनेंगे ना, ये नीचे आते आते गुलाम ही शासक बनना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी। मुझे उम्मीद है ये मैक्सिमम बच्चों को ये सवाल पता होगा। रजिया सुल्तान, चांद बीबी, दुर्गावती, नूरजहां। सही आंसर है रजिया सुल्तान, ठीक है, ध्यान रखिएगा। रजिया सुल्तान जो है वो मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी। आप लोगों में से वो विद्यार्थी जरूर मुझे बताएं कमेंट करके जिनको इसका आंसर नहीं पता था। जिनका पता है वो पता चल जाएगा, नहीं पता था वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, बलबन या ऐबक। करेक्ट आंसर है इल्तुतमिश, ठीक है ना। इल्तुतमिश के काल में क्या हुआ था, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर, ठीक है, आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं।
इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया, किसको? ठीक है ना, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया, किसको? एवाज को, नासिरुद्दीन महमूद को, अली मर्दान को या मलिक जानी को? सही जवाब है मलिक जानी। ठीक है ना, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया मलिक जानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? अफगानों का, मंगोलों का, तुर्कों का या अरबों का? करेक्ट आंसर देखते हैं, करेक्ट आंसर है तुर्कों का। ठीक है, सही जवाब है रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में जो हाथ था वो तुर्कों का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम बलबन डैश था, मतलब बलबन क्या था? ठीक है, जलालुद्दीन बलबन, इल्तुतमिश बलबन, गयासुद्दीन बलबन या कुतुबुद्दीन बलबन? सही जवाब है गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, सुल्तान जो था दिल्ली का सुल्तान बलबन, उसका पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? रक्त और लौह की नीति अपनाने वाला सुल्तान कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इल्तुतमिश था, बलबन था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था या फिरोज शाह तुगलक था? तो सही जवाब है इसका बलबन। बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है? उसने नियामत एक खुदाई के सिद्धांत पर प्रतिपादन किया, उसने इक्तादारी व्यवस्था का प्रारंभ किया, उसने तुर्कान ए चहलगानी का प्रथम समाप्त किया, ठीक है, और उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया। देखिए जी, बलबन से जो बात संबंधित है और सही है वो है सही नहीं है, सॉरी, बाकी ये देखिए ये सही है आपका, ये भी सही है, ये भी सही है। इक्तादारी व्यवस्था जो है वो बलबन ने प्रारंभ नहीं की थी। ठीक, थोड़ा आप जानिएगा इक्तादारी क्या है, मुझे एक बार किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? बलबन ने, कैकूबाद ने, जलालुद्दीन खिलजी ने या उपर्युक्त में से कोई भी नहीं है इसका आंसर? सही आंसर देखते हैं, बलबन ने। ठीक है ना, बलबन ने क्या किया है, बलबन जो था गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है, मतलब वो खलीफा का सहायक है, हेल्पर है। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा ये अभी तक के 20 क्वेश्चन है, इनको आप देखिए, 2-4 बार देखिए, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और कमेंट बॉक्स में करिए कि इस तरह के क्वेश्चंस की आपको कितनी रिक्वायरमेंट है, टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन तैयार करके देने का प्लान किया जा रहा है। ठीक है, अगर आप में से कोई टॉपिक पढ़ना चाहता है या लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है किसी भी एग्जाम से संबंधित, तो वो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है। ऑफलाइन के लिए आप हमारे इस एड्रेस पर विजिट करें, ऑनलाइन के लिए आप कॉल करके कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।